बिहार में विपक्ष के वोटर अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का तीसरा दिन गया से शुरू हुई, नवादा तक जाएगी आज की यात्रा। इंडिया गठबंधन के कई नेता साथ में मौजूद रहेंगे। बिहार में एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ जनता तक पहुंच रहे राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका आज तीसरा दिन है। ये यात्रा आज गया से शुरू होगी और इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। नवादा तक आज की ये यात्रा होने जा रही है। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी धरातल पर उतरे हैं, जमीन पर उतरे हैं और ग्राउंड जीरो पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ कांग्रेस की खोई हुई साख भी वापस पाने की पूरी तैयारी में राहुल गांधी जुटे हुए नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी नमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। नमित, राहुल गांधी की इस यात्रा का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन का क्या कार्यक्रम होगा, कहां से यात्रा की शुरुआत होने वाली है और किन बड़े चेहरों को हम देखेंगे? देखिए, गया से तीसरे दिन के राहुल गांधी की वोटर यात्रा की शुरुआत सुबह हनुमान मंदिर से होगी और वहां पर वो मत्था टेकने के बाद नवादा के रास्ते नालंदा पहुंचेंगे। हालांकि इस दौरान भारी जनसैलाब जो है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हमें देखने को मिल रहा है। कल भी हमने देखा कि तेजस्वी यादव के साथ जब उनका दूसरा दिन था, जब वो औरंगाबाद से गया पहुंचे, उस दौरान भी रास्ते में काफी ज्यादा लोगों का जनसमर्थन उनको मिलता हुआ दिखाई दिया। कल हमने देखा कि बिहार के नेता कन्हैया कुमार जो थे वो उस यात्रा में शामिल हुए थे। इसके अलावा पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव उस यात्रा में शामिल हुए थे। आज भी इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए कई बड़े नेता जो हैं वो इस यात्रा में के अंदर शामिल होंगे। निश्चित तौर पर जो वोटर अधिकार यात्रा को लेकर लोगों के अंदर जनसैलाब और उत्तेजना दिख रही है, ये सवाल उठता है कि क्या ये जो जनसमर्थन है वो इंडिया गठबंधन को बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर भी मिलता हुआ दिखाई देगा। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि वोट चोरी को लेकर जहां राहुल गांधी तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोग आ तो रहे हैं उनकी रैली में, लेकिन ये क्या वोट में तब्दील हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल भी है और चुनौती भी राहुल गांधी के लिए यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की साख बिहार में खो चुकी है। अपनी खोई हुई आधार को वापस पाने की भी ये कोशिश है राहुल गांधी की। और नमित, बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि इस यात्रा का कोई लाभ धरातल पर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही है इस यात्रा की, वो इसके विपरीत बातें कह रही हैं। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को जनता का बड़ा समर्थन मिल रहा है और आज की ये तीसरे दिन की यात्रा है। नमित, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से और तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव पर बरसते रहते हैं। ऐसे में कैसे निभाएंगे राहुल गांधी पेशोपेश कशमकश की ये तिगड़ी? ये एक बड़ा सवाल, चुनौती होगा इंडिया गठबंधन के सामने, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर कई ऐसे दल हैं जिनकी आपस में जो है वो मतभेद रहते हैं, लेकिन उन मतभेदों को बुलाकर बिहार विधानसभा के अंदर उतरना पड़ेगा सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं को। कल जिस बात का जिक्र आपने किया कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच में हमने कई बार नोकझोंक देखी है, लेकिन कल ऐसी तस्वीर देखी गई जहां पर दोनों एक साथ नजर आए। इसका मतलब उद्देश्य साफ है कि बीजेपी यानी कि एनडीए को रोकने के लिए बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता है वो पूरा जोर लगा रहे हैं। यही वजह है कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष एक बार लोकसभा चुनाव के बाद फिर ऐसा मौका बना है जब इंडिया गठबंधन के सभी दल जो है वो एकजुट किसी मुद्दे पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमने प्रदर्शन देखा, पार्लियामेंट के बाहर, बिहार विधानसभा के अंदर हमने देखा तेजस्वी यादव को पूरा समर्थन मिला विपक्षी दलों से। और अब ग्राउंड जीरो पर राहुल गांधी उतरे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं, तो वहां पर भी इंडिया गठबंधन अपने आपसी मतभेद को बुलाकर उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि वोटरों को साधने की रणनीति अलग अलग हो सकती है, पप्पू यादव की, तेजस्वी यादव की, लेकिन जब एनडीए के खिलाफ खड़े होने की बारी आती है तो समूचे विपक्ष की जो रणनीति है वो एक होती नजर आ रही है। नमित, इसके साथ बिहार में एनडीए का राज है फिलहाल और नीतीश कुमार लगातार परियोजनाओं की घोषणा कर रहे हैं और बीजेपी का ये दावा है कि इन सब से कुछ लाभ कांग्रेस को या आरजेडी को होने नहीं जा रहा। ऐसे में इस वक्त जब आप बिहार में मौजूद हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं कदम दर कदम, कैसी तस्वीरें सामने आ रही है एनडीए की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पर अगर कोई भी नेता अगर 20 से 25 साल मुख्यमंत्री रह जाता है तो फिर
थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ जरूर आती है। और वही चीज बिहार के अंदर भी हमें देखने को मिली है। नीतीश कुमार के खिलाफ कई इलाकों के अंदर हमने एंटी इनकम्बेंसी देखी है, लोगों के अंदर नाराजगी है। लोग कह रहे हैं कि जितना विकास पिछले 15-20 साल में होना चाहिए था उतना नीतीश कुमार के रहते नहीं हुआ है। अब वो एंटी इनकम्बेंसी वोट क्या इंडिया गठबंधन को मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल तो है। लेकिन दूसरा, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने चुनावी शंखनाद बिहार के अंदर कर तो दिया है, लेकिन जितने भी लोगों से हमसे बात हो रही है, लोग ये जरूर कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग एसआईआर के दौरान 12 दस्तावेज मांग रहा है, उनमें से कई दस्तावेज तो गांव के लोगों के पास है ही नहीं। तो ऐसे में अगर वो 20-25 साल से वो डाल भी रहा है, बिल्कुल, तो एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ लोगों में आक्रोश है और यही कारण है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में भारी जन समर्थन देखने को मिल रहा है। इंडिया ब्लॉक एकजुट नजर आ रहा है कम से कम चुनाव आयोग के खिलाफ। और देखना यह होगा कि यह बड़ा जन सैलाब जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इस रैली में उमड़ रहा है, ये क्या वोटर में तब्दील हो पाएंगे। मैं तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।